मुझे हॉस्टल के रूम की सफाई करनी है। जाले चमगादड़ सब कुछ हो जाएगा यहाँ पे। ये धुंध नहीं है, ये पोल्यूशन है। पोल्यूशन देखो आप कितना है। राइटिंग तो ठीक है मेरी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी आज छुट्टी होने वाली है और मुझे हॉस्टल के रूम की सफाई करनी है। मेरा रूम वैसे तो साफ ही है, ऑलमोस्ट सब कुछ साफ ही है, पर एक बार मैं दिवाली के लिए बहुत दिनों के लिए घर जाऊंगा, तो अगर मैं यहाँ सफाई नहीं करके गया ना तो यहाँ तो मचान हो जाएगा। पता नहीं, घास, पेड़ पत्ते, जाले चमगादड़ सब कुछ हो जाएगा यहाँ पे। एक बार मैं घर जाने से पहले यहाँ पे सफाई करके जाऊंगा। मुझे अपनी सारी अलमारी भी साफ करनी है, क्योंकि वो जब से मैंने शिफ्ट किया है यहाँ इस वाले हॉस्टल में, मैंने सफाई बिल्कुल भी नहीं की है। अलमारी की सफाई नहीं की है, बस आके सामान ही रखा था और ऑलमोस्ट सब कुछ साफ ही है। बस थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना है, पोछा लगाना है। और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह करता हूँ मैं अपने हॉस्टल के रूम की सफाई। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, आपको ये धुंध लगेगी, ये धुंध नहीं है, ये पोल्यूशन है। और सूरज भी नहीं निकला, ये सिर्फ पोल्यूशन है, ये धुंध नहीं है। और इसे देखकर आपको लगेगा कि शाम हो चुकी है, पर शाम नहीं हुई। सुबह सुबह का टाइम है, 10 बज चुके हैं और 10 बजे ये हाल है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जहाँ मेरी यूनिवर्सिटी है, बठिंडा में यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। हमें 2 दिन तक तो यही लगता रहा कि धुंध धुंध होगी, ठंड होनी शुरू हो गई, पर ऐसा नहीं है। बाद में पता लगा कि ये पोल्यूशन है। बाकी बातों को साइड रखते हुए पहले अपनी सफाई शुरू करते हैं। अलमारी की सफाई पहले अपनी शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा गंद पड़ा है। देखते हैं क्या होगा। आज पूरी डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी, ताकि मुझे हॉस्टल में जब आऊँ दिवाली के बाद तो मुझे कोई ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और मैंने तो आपको ये बताया नहीं कि मैंने अपना बेड इस तरफ से शिफ्ट कर लिया। पहले इस तरह था लंबा, अब इस साइड शिफ्ट कर लिया। और ये मैंने शिफ्ट किया है क्योंकि मेरी मर्जी, मेरा मन किया था इस तरह शिफ्ट करने का, तो मैंने कर लिया। वैसे मुझे प्रॉब्लम तो मेन टेबल की आ रही थी। ये वाला टेबल पहले यहाँ पर हुआ करता था, तो चेयर को मुझे यहाँ पे साइड पे लगाना पड़ता था अपने बैठ के, क्योंकि मेरे को सामान रखना होता था। तो हमारे हॉस्टल में सिर्फ एक टेबल और एक चेयर ही प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि ये बाद में जब आप हैंड ओवर करते हो अपना रूम, तो ये सब कुछ दिखाना पड़ता है कि आपने ये है, तो 2 चेयर अलाउड नहीं है। मुझे इसकी वजह से यहाँ पे रखना पड़ा था, क्योंकि मुझे पढ़ना होता है। पढ़ना तो क्या ही होता है। तो सफाई का आरम्भ पहले इन केलों के छिलकों को बाहर फेंकने से करते हैं। इनको बाहर फेंकते हैं पहले। काम निपटा। फाइनली मैंने अपने अलमारी के 2 सेक्शन की तो सफाई कर ली है। ऊपर वाले की हो चुकी है, नीचे वाले की हो चुकी है। अब सबसे नीचे वाला रहता है, तो मुझे बीच में ये मिला, ये मोरपंख, ये वाला। तो ये वाला मोरपंख मुझे तब मिला था जब मैं अपनी इंटर्नशिप लगाने गया था BHL हरिद्वार में। तो वहाँ मुझे उसके कंपनी के अंदर मिला, तो मैंने उठा लिया क्योंकि मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा कि कुछ याद रह जाएगी इसकी कि मैं यहाँ पर इंटर्नशिप लगाने आया था। अब बस एक सेक्शन की सफाई रह गई है, लास्ट वाले की। तो वो वाली सफाई पूरी करते हैं, फिर झाड़ू लगाने, फिर पोछा लगाना है, सब कुछ दिखाना है आज आपको। मैंने अपनी रूम की सफाई कैसे की है, बिल्कुल टिप टॉप ललन टॉप कर देंगे अपना रूम को। ये सारा सामान मेरे नीचे वाले सेक्शन में से निकला, इतना सारा सामान। और बुक्स थी सबसे ज़्यादा, तो कुछ बुक्स ये रही, कुछ बुक्स ये रही। तो इस हॉस्टल में जहाँ अब मैंने शिफ्ट किया है, तो इस हॉस्टल में सिंगल रूम है, तो हमें कोई शेल्फ नहीं दी जाती इसमें रखने के लिए बुक्स। तो जो हमारे पहले वाले हॉस्टल थे वे 3 शेयरिंग के रूम थे, उसमें आपको शेल्फ भी मिलती है, स्टडी टेबल ही शेल्फ मिलती है पढ़ने के लिए, और बुक्स रखने के लिए शेल्फ मिलती है।
लेकिन इस हॉस्टल में आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ टेबल, चेयर, बेड और एक अलमारी और एक ऊपर वाली अलमारी। सो बस यही मिलता है। और इसलिए मुझे अपनी बुक्स को अपनी अलमारी के अंदर ही रखना पड़ता है, क्योंकि बाहर अगर रखूँगा तो ख़राब हो जाती है बुक्स, धूल जम जाती है बिल्कुल। तो मैं मोस्ट ऑफ द बुक्स में अपने अंदर रखता हूँ। जो डेली रूटीन की बुक्स है सिर्फ वही बाहर रहती है, वे भी इन दराज में करके रखता हूँ मैं इनमें। सो ये सारा सामान निकला है, पहले इनको सेट कर लेते हैं अच्छी तरह। तो फाइनली सफाई हो चुकी है पूरी अलमारी की। ऊपर भी सब कुछ सेट हो चुका है, नीचे भी। नीचे वाले में ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि नीचे में सामान बहुत ज़्यादा था। सो अब जालों की सफाई करनी है। वहाँ ऊपर सभी में कोनों में जाले लगे हुए हैं। पहले उससे पहले ये चादर उठानी पड़ेगी और अपना कंबल उठाना रखे पड़ेगा, कभी इनमें कुछ गिर जाए तो काम और भी बढ़ जाएगा। यहाँ भी जाले लग चुके हैं। पता नहीं, मैं यहाँ डेली रहता हूँ, मतलब मैं थोड़ी 2-3 दिन के लिए घर जाता हूँ, पता नहीं जाले किस तरह लग जाते हैं। इस तरह तो हमारे घर में भी नहीं लगते, मतलब लोग जहाँ रहते हैं वहाँ तो वहाँ तो भी नहीं लगते। यहाँ सिर्फ इस छोटे से कमरे में जहाँ मैं डेली रहता हूँ वहाँ जाले लग जाते हैं। तो चलिए पहले इन्हें साफ करते हैं। मैंने दीवारों की तो सफाई कर ली है, जाले भी उतार लिए और ये सब कुछ। और कमरे की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है, ये सब कुछ ऐसा हो चुका है। और अब क्या करना है, पहले अपने कपड़े टांगने हैं, फिर उसके बाद झाड़ू लगानी है, फिर उसके बाद मेरी आवाज़ गूंजने लगी सच में रूम में। तो झाड़ू लगाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सफाई करते हैं, पोछा लगाना है। तो फाइनली मैंने अपने सारे कपड़े टांग लिए हैं और इधर मेरी जिम वाले कपड़े हैं और उधर मेरे कॉलेज वाले कपड़े जो यूज्ड हैं। तो ये सब मैं अभी नहीं धोऊंगा, अब बस थोड़ी दिनों में मैं घर जाऊंगा तो सब कुछ बैग में भर के सीधा घर से ही धुलवा के लाऊंगा। तो मैं यहाँ नहीं धोऊंगा, मेरा मन भी नहीं करता यहाँ हॉस्टल के बाथरूम में कपड़े धोने का, बिल्कुल भी नहीं कपड़े धोता मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरा नहीं मन करता, पता नहीं क्यों। और अब झाड़ू लगाते हैं, फिर उसके बाद अपना सारा सामान समेट के पोछा लगाना शुरू करता है। और ये देखिए पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है कितना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो चुकी है पर शाम नहीं हुई है और पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। देखो क्या होता है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, सफाई करते हैं और अभी सिर्फ 12 ही बजे हैं। सो फाइनली टेबल सेट हो चुकी है पूरी। अब लगाते हैं झाड़ू। पहले दोनों कुर्सियों को बाहर करते हैं। और ये दोनों कुर्सी मेरी नहीं, इनमें से एक मेरी है और दूसरी तो उधार ही ली हुई है, मांगी हुई है, क्योंकि मुझे अपना सफाई करनी थी। झाड़ू वगैरह हो चुका है, अब बारी है पोछे की। यहाँ से सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया है और मैं तो जो भी अपना कूड़ा होता है यहीं पे फेंक देता हूँ, मतलब जो प्लास्टिक को छोड़ के बाकी प्लास्टिक तो वहीं पे डालनी पड़ती है डस्टबिन में। यहाँ को मुझे इजी हो जाता है, जो कागज़ वगैरह या फिर केले के छिलके वगैरह तो मैं यहीं पे फेंकता हूँ, मैं बाहर नहीं जाता। तो अब पोछे की बारी है, पोछा लगाते हैं, फिर उसके बाद नहाने जाना है मुझे। नहाकर फिर आराम से खाना खा के फिर आराम से थोड़ा सा पढ़ने बैठते हैं, क्योंकि अब मेरे एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं 1 दिसंबर से। फाइनली अब पोछा भी हो चुका है, मैंने
पोछा लगा लिया, सब लग चुका है पोछा। और अब बारी है चादर बिछाने की, फिर उसके बाद नहाने जाना है। और सॉरी वेट, और आप मेरी हालत से अंदाजा लगा ही सकते हैं कि मेरी क्या हालत हो चुकी है। बस हवा निकल गई। बहुत बुरी हालत होगी सफाई करने में। तो पर एक बार होगी सफाई, मुझे बस कोई टेंशन नहीं है, बस अब आराम से घर जा सकता हूँ। वरना मुझे अब जाके दिवाली करके फिर दोबारा आके यहाँ सफाई करनी पड़ती है, और उसके 3-4 दिन बाद दिवाली के मेरे पेपर भी शुरू है, तो कुछ नहीं होता। सो शुक्र मैंने अभी कर ली, छुट्टी भी दी। सो अब चादर बिछा लेते हैं, नई चादर। सो फाइनली बेड हो चुका है तैयार, और अब चलते हैं नहाने। सो मेरा काम खत्म हुआ, पूरा रूम साफ हो चुका है, जो सोचा था वैसा ही हुआ है। तो अब मेरी कोई चिंता नहीं, आराम से अपना अब नहाकर खाना खाकर थोड़ी देर सो जाऊंगा। पहले तो पढ़ने की सोच रहा था, पर अब मुझे लगता है कि जिस तरह की मेरी सफाई कर हालत हो चुकी है, मुझे लगता है सोना ही ठीक रहेगा, क्योंकि अभी तक मैं बीमारी से नहीं उठा हूँ दोस्तों। अभी तक मुझे बीमारी है, मैं जुकाम लगा हुआ है अभी भी। सो सफाई हो चुकी है, मेरा काम खत्म, बाय। 1 hour later. सो फाइनली मैं नहाकर तैयार हो चुका हूँ, अब हो गया लंच का टाइम। तो चलिए लंच करते हैं पहले, उसके बाद कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, मैं भूल के जाता हूँ जो मुझे बोलना है। जब पहले मुझे सब कुछ याद रहता है कि हाँ मुझे कैमरा खोल के ही बोलना है। जब मैंने कैमरा खोला और भाई एकदम गजनी बन जाता हूँ, बिल्कुल सब कुछ भूल जाता हूँ। तो चलते पहले खाना खाने। तो फाइनली हम बोलता लैंड देकर जब मैं शुरू कर दिया बच्चे क्या बोल रहा। सो फाइनली हम खाना शाना खाकर बाहर घूमने आए हुए थे यूनिवर्सिटी में, अपना वैसे ही थोड़ा सा घूम लिया फिर लिया। और अभी भी धुंध, पोल्यूशन देखो आप कितना है, कुछ भी नहीं दिख रहा। दूसरी यूनिवर्सिटी, दूसरा ब्लॉक तो वहाँ सामने दिख ही नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है। तो अब चलते हैं अपने रूम में, प्रैक्टिकल बनाते हैं, असाइनमेंट्स बनाते हैं, बस काम खत्म हो रहा है। सो सैड। सो मैं पिछले 1 घंटे से अपनी प्रैक्टिकल बना रहा हूँ, ये देखिए। राइटिंग तो ठीक है मेरी, तो क्या नाचो मैं? चाहे शकल कितनी बुंडी हो, मेरी राइटिंग तो अच्छी है। तो मुझे ये सबमिट करवानी है अपनी मंडे को, क्योंकि हमारा वाइवा भी होने वाला है। तो पहले इसे कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। 2000 years later. तो प्रैक्टिकल लिखते लिखते बिल्कुल शाम हो चुकी है, 6 बज चुके हैं, पर प्रैक्टिकल नहीं अब तक खत्म हुई। सो बाकी की प्रैक्टिकल रात को करूंगा। अब जिम का टाइम हो गया, जिम चलते हैं। फिर उसके बाद आके मुझे प्रैक्टिकल भी पूरी करनी है, और पीपीटी बनानी है, असाइनमेंट्स बनानी है अपनी, क्योंकि मुझे मंडे को सबमिट करनी है। क्योंकि मंडे को हमारा इंटरनल वाइवा होगा, और जो फाइनल वाइवा है वो हमारे फाइनल एग्जाम के बाद होगा। और हमारी डेट शीट आ चुकी है, हमारे 1 दिसंबर को फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो अब थोड़ा टाइट करना पड़ेगा शेड्यूल अपना, बिकॉज हमें पढ़ना भी है। तो पहले जिम चलते हैं, फिर उसके बाद आगे मिलते हैं। सो फाइनली मैं खाना शाना खा के अपने रूम में वापस आ चुका हूँ, और अब मुझे प्रैक्टिकल बनाने बैठना है, जो मेरी अभी इनकम्प्लीट थी। तो मैं अपने दोस्त की प्रैक्टिकल लेकर आया हूँ, तो अभी उसे बनाने बैठना है। तो मैं कल तक वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद मुझे और भी प्रैक्टिकल्स है। और जब मैं दोपहर को खाना खा के बाहर गया था ना, तो मेरा ना चश्मा यहाँ से टूट गया था। तो मैंने आके अपना ये फेविक्विक से चिपकाया, तो मेरे हाथ पे भी थोड़ी सी ना फेविक्विक लग गई, और मेरे फोन में ना मेरा फिंगरप्रिंट उठा नहीं रहा बहुत देर से, और मुझे आदत नहीं आई है पिन लगाने की। मैं सीधा ही अंगूठा छाप अंगूठे से अपना फिंगरप्रिंट खोलता हूँ। तो अब देखते हैं कब तक ये ठीक होगा। आई थिंक कल तक उतर जाएगी फेविक्विक सारी। ये फेविक्विक ही लगी पड़ी है मेरे हाथ पे। और मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं आपको मिलता हूँ सीधा अगली वीडियो में। टिल देन बाय।